एक क्रम से आप पढ़ते जाते हैं, उसी क्रम से पीछे गायब होता जाता है और फिर आप 2 महीने बाद देखते हैं कि सब सफाचट एकदम, कुछ याद नहीं आ रहा। अगर तैयारी 25 दिन में हो रही है और रिवीजन 25 दिन में हो रहा है तो तुम फिर 3-4 हजार साल बाद दो एग्जाम, तो रिवीजन में टाइम नहीं मिल रहा है। रिवीजन मतलब सिर्फ तथ्यों को देखना। आप रिवीजन करते रहिए, नहीं भूल सकते। दुनिया का कोई चीज अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो नहीं भूलेंगे। फिर आपको लगता है कि याद तो नहीं आ रहा, वो 2 महीने गए कहाँ मेरे जीवन के, जो 2 महीने मैंने गुजारे थे इसमें। अभी आपने जो वीडियोस क्लिप देखा है, जो मैंने स्टार्टिंग में लगाया था, उसका मकसद ये था कि आप समझ सको कि इस वीडियो में आगे क्या होने वाला है। ये वीडियो भाई एक ऐसी वीडियो है ना, जिसकी वजह से जो गलती मैं बताने वाला हूँ, जिसकी वजह से मैं तो खुद ही मतलब इस मिस्टेक की वजह से मैंने एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा दिक्कत फील की है। मेरा एग्ज़ाम शायद क्वालिफाई नहीं हुआ, इसका यही कारण था। मेरा सब कुछ हो गया था, फाइनल मेरिट से आउट हो गया था। बाकी 90% जो स्टूडेंट जो फेल होते हैं, उसमें 90% में यही दिक्कत होती है कि वो रिवीजन नहीं करते हैं और वो टाइम पे जो है उस चीज़ों को वो रिकैप नहीं कर पाते हैं। भाई सीधा एक बात एक भाई की तरह करता हूँ। मैंने इस जो चैनल को क्रिएट किया है, ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो पे आप लोग का बहुत प्यार मिला, बहुत बहुत थैंक्स। आप लोगों ने अच्छा खासा उस पर रिस्पॉन्स किया, तो मैं दूसरी वीडियो बना दिया। आप लोग का रिस्पॉन्स रहेगा डेफिनेटली भाई, एक स्टूडेंट की तरह, एक भाई की तरह। कोई टीचर नहीं, कोई ऐसा प्रोफेशनल चीज़ बन के नहीं बताना है मेरे को। मैं भाई इस चैनल को बनाने का मकसद ये है कि अगर भाई जैसे मैं फील किया हूँ कि मुझे कोई भाई की तरह समझाता, बस मैं अगर उस चीज़ को नहीं पा पाया तो कोई बात नहीं, मैं जो उस चीज़ को समझाऊँ उस चीज़ को आप तक पहुँचाऊँगा अपनी बात। तो सीधे बात करते हैं कि भाई जो स्टूडेंट लाइफ होती है, हम पढ़ते हैं, हमारे अंदर पैशन होती है, जिद होती है, तभी पढ़ते हैं। जाहिर सी बात है, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। बट भाई जो सबसे बड़ी हम मिस्टेक करते हैं कि हम पढ़ते जाते हैं चीज़ों को, हम चीज़ें कवर करते जाते हैं, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे ऑफलाइन हो, चाहे कोचिंग हो, जैसे भी। बट सबसे बड़ी जो मिस्टेक करते हैं ना भाई, रिवीजन का। रिवीजन करना एक वर्ड नहीं है, रिवीजन करना एक टेक्निक होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए, क्योंकि रिवीजन इजी नहीं है भाई। आपको केवल एक बुक, एक चैप्टर, 2 चैप्टर, या ये क्लास 9, 10th, 11th की बात नहीं है। ये बात है हमारे प्रिपरेशन की, जहाँ पे जो चीज़ें हैं काफ़ी ब्रॉड हैं। जीएस की बात करें, जीके की बात करें, मैथ्स हो, उसमें कोई एक लेवल नहीं है कि यहीं तक हम सीमित हैं। डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स मतलब इसमें ऐड होते रहते हैं। तो हमें रिवीजन को किस तरीके से करना है ताकि हम सारे सब्जेक्ट्स को मैनेज कर सकें, सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर सकें, और साथ में जो न्यू चीज़ें हैं, जो नई चीज़ें हैं, उनको भी पढ़ सकें। करंट अफेयर्स में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो भाई हम सीधे बात करते हैं कि देखिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रिवीजन नहीं करेंगे मेरे भाई ना, तो एग्जाम के टाइम पे जो हम रिकैप नहीं कर पाते हैं, कभी कभार कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई ये था या ये था, चारों ऑप्शन में से लगता है साला ये दोनों सही है, या फिर ये तीनों सही है, चारों सही है। ये गलती केवल रिवीजन की वजह से। अगर हम रिवीजन करते हैं बार बार, तो वो चीज़ें इंस्टेंट हमारे माइंड में आती हैं, ये हमारा ऑप्शन है, ये सही हमारा ऑप्शन है। बट जब हम कंफ्यूज होते हैं, उसका केवल एक ही कारण है, हमने रिवीजन थोड़ा सा सही से नहीं किया था, जो कि मैंने गलती की थी, मुझसे नहीं हुआ था। रिवीजन का तरीका मैं आपको बताऊंगा भाई, हो सकता है आप लोग के अकॉर्डिंग मैं गलत हूँ, बट मैं अपनी चीज़ों को बताऊंगा। ये बहुत ही सही तरीका है। देखिए सीधे बात करेंगे, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। रिवीजन ये नहीं है कि हमने मान लीजिए कोई चैप्टर पढ़ लिया या कोई पूरी खड़ी बुक ही पढ़ ली, अब उसको सीधे लेके दोबारा बैठ जाएं। जैसे मान लीजिए हम लूसेंट की बात, मैंने लूसेंट लिया हुआ है आपको समझाने के लिए, मैंने मान लीजिए पूरा बुक पढ़ लिया, ठीक है। अब इसको मैं फिर से दोबारा रिवीजन करना है, तो ऐसा नहीं कि फर्स्ट पेज से लेके लास्ट पेज तक लाइन बाय लाइन थ्योरी पर पढ़ूंगा। ये जो रिवीजन का तरीका है, जो बहुत मैक्सिमम लोग करते हैं, बहुत गलत है। रिवीजन हम 2-3 तरीक़ों से कर सकते हैं। जो हमने मान लीजिए चैप्टर पढ़ लिया, जो नोट से पढ़ा है, नोट्स बनाए हैं, या जो हमने डायरेक्टली बुक से पढ़ा है, जो भी मतलब जिस तरीके से भी पढ़ा है, तो पहली बात तो ये है कि रिवीजन आप सीधे उस नोट्स, उस चैप्टर जिस बुक से पढ़ा है, उसको सीधे उठा के पढ़िए। एक रिवीजन का ये तरीका हो गया जो हम लोग ज़्यादातर करते हैं। दूसरा तरीका ये मेरे भाई, जो सबसे बेस्ट मैं मानता हूँ, जो मैंने पहले गलती की थी, अब मैं उस चीज़ में इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ, इम्प्रूवमेंट कर लिया हूँ, अब मैं इस तरीके से करता हूँ चीज़ें। देखिए 2 तरीके से रिवीजन करना है, 2 पार्ट में। जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज़ पढ़ ली है, पढ़ने के बाद में आप जैसे रिवीजन कम से कम आप उस चीज़ को रखिए कि आप हर 4 दिन पे रिवीजन करिए। हर 4 दिन पे, 5 दिन पे एक बार उस चीज़ को, उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लीजिए। चाहे वो जीएस हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे कोई भी हो, उस चीज़ को, उस टॉपिक को, उस कॉन्सेप्ट को 4 दिन में एक बार रिवाइज करिए। रिवीजन का ये तरीका नहीं हुआ कि थ्योरी बाई थ्योरी पढ़िए, ये बहुत लेंदी हो जाएगी। थ्योरेटिकल आपको पढ़नी है,
बट जब एक लंबा टाइम हो जाए, जैसे कि मान लीजिए आपने पढ़ा है कोई चीज़, पढ़ लिया, पढ़ के ख़त्म कर दिया, अब उसको पढ़े हुए लगभग महीने भर हो जाते हैं, 1.5 महीने हो जाते हैं, तो एक बार उस मतलब कॉन्सेप्ट को एक दिन पूरा प्रॉपर निकालिए कि उस दिन मुझको नया नहीं पढ़ना है, उस दिन केवल और केवल जो है मुझको पूरी चीज़ें अच्छे से रिवाइज़ करनी है। महीने में 1 से 2 दिन ऐसा निकालिए और अच्छे से थोड़ा थ्योरेटिकल वे में उस बुक से या नोट से जैसे आपने पढ़ा था उसको रिवाइज़ करिए। लेकिन जो 4 दिन पे 5 दिन पे आपको ये रिवाइज़ करते रहना है, वो सबसे बेस्ट तरीका है। जैसे आपने रिवाइज़ करना है कोई चैप्टर है, उस चैप्टर का आप PYQ लीजिए, MCQ लीजिए, जो क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं प्रीवियस ईयर्स जो पूछे गए हैं, PYQs, बहुत सारे बुक्स आते हैं, बहुत सारे आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, PDF मिल जाएंगे। आप मेरे चैनल पे जुड़ जाइए, जो टेलीग्राम चैनल है मैंने जोड़ दिया है, जो अगर ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट PYQs होते हैं तो वहाँ पर डालता रहता हूँ और डाल दूंगा भाई, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो PYQs लगाइए, MCQ लगाइए, मतलब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो GS हो। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो साथ में रिवीजन प्लस क्वेश्चंस के लेवल और न्यू क्वेश्चंस आपके माइंड पे वो जब आएंगे ना, तो वो आप चीज़ों में बहुत काफ़ी हेल्प मिलेगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, सबसे पहला रिवीजन का तरीका ये है, जब आप काफ़ी लंबे टाइम हो जाता है, जैसे महीने 1.5 महीने, तब जाके आप थोड़ा सा एक बार थ्योरेटिकल देख लीजिए, या आपके पास किसी दिन एक्स्ट्रा टाइम बच गया है तब थोड़ा थ्योरेटिकल, क्योंकि आप थ्योरेटिकल अगर बार बार देखेंगे, हर 4 दिन पे आप पूरी बुक लेके ही बैठ जाएंगे रिवीजन करने, बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि चीज़ें हमें बहुत सारी मैनेज करनी है। इस पढ़ाई में बहुत चीज़ों को डिसिप्लिन में लेना होता है, बहुत ही एक सटीक तरीका, जैसे स्मार्ट वर्क बोलते हैं, हार्ड वर्क नहीं करना है भाई, स्मार्ट तरीके से काम करना है, इस तरीके से। जो भाई मैं कभी समझ नहीं पा रहा था, लेकिन चीज़ों को देखता था, कुछ मैं यूट्यूब से जो टॉपर्स होते हैं वो बताते हैं, तो उसे देखते देखते धीरे धीरे मैं समझ गया। बट भाई डायरेक्टली मैं इस चैनल बनाने का मकसद यही है कि भाई ये दूसरा वीडियो है, आप लोगों का प्यार रहा पहला वीडियो पे, तो मैंने थोड़ा सा सोचा कि आप लोग के लिए एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है तो आप लोग से शेयर कर दूँ। तो भाई ये है, मैं अभी पढ़ रहा था, अभी रात का टाइम है, तो भाई मैंने सोचा थोड़ा सा 10 मिनट का टाइम निकाल के आप लोग के लिए एक वीडियो बना दूँ, तो भाई ये बना दिया हूँ। कोई भी दिक्कत होती है भाई, ये रिवीजन का टॉपिक बहुत बड़ा है भाई, अगर मैं बात करूँ ना प्रॉपर तरीके से प्लानिंग कैसे करनी है रिवीजन की, कब किस सब्जेक्ट को रिवाइज़ करना है, और 4-5 सब्जेक्ट हमारे पास होते हैं, तो उसके लिए अगर आप लोग कहेंगे तो बिल्कुल डेफिनेटली एक अलग तरीके से मैं प्लान करके अच्छे से कि आप लोग तक कैसे पहुंचाना है, ताकि आप लोग इस चीज़ को अच्छे समझ जाएं, मैं बना दूंगा। बट भाई इतना जान लीजिए कि रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम में, हमारी जर्नी में, जो हमें सफलता तक पहुँचाएगी। इस चीज़ को अच्छे से करिएगा बस, ठीक है भाई। और भाई कोई भी दिक्कत होती है, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, वहाँ से जुड़ जाइए भाई, उसके बाद जुड़ जाइए, और कोई दिक्कत होती है आप वहाँ से पूछ सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं देखूंगा, जैसा होगा आपका प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम पे भी वीडियो बनाऊंगा। इस चैनल का मकसद यही है कि भाई आप लोग तक जो भी दिक्कतें होती है एक स्टूडेंट लाइफ में, उसको डिस्कस करना, उस पर बात करना, उस पर वर्क करना, उसको सही करना। तो भाई ये थी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।